बिल्कुल अनुज, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अगर देखें शहर से लेकर गांव तक सिर्फ महिला आरक्षण बिल की चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं में, चाहे वो शहर है गांव, हर जगह खुशी देखी जा रही है। हाँ जी, हम इस बिल से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सारी महिलाओं में खुशी की लहर है और सभी मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इसमें महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। और हम सभी लोग मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो विरोध की बात आ रही विपक्ष की तरफ से, कुछ इस बिल को लेकर के विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगी? देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं, अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं तो उन लोगों ने क्या किया है वो भी बताइए कि हमने किया है। आप बताइए कि आखिर में जो महिला आरक्षण की बिल आ रही है कि इससे आप लोग कितनी खुश हैं? हम इस बिल से बहुत खुश हैं। महिलाओं को आगे मिलने का अवसर मिलेगा। मोदी जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि महिलाओं को भी आगे जाने का मौका मिलेगा। आप मानती हैं इससे महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो सदन तक पहुंचेंगे? हाँ, वो जरूर पहुंचेंगे सदन तक, महिलाओं के मुद्दे। तो आप इनकी बात से सहमत हैं? हम इनके बात से सहमत है कि मोदी जी आगे बढ़े और उन्हीं को वोट देंगे बस। अच्छा, आप बताइए कि इस महिला आरक्षण के बिल को लेकर के आप लोग की किस तरह की विचार आ रहा है कि अच्छी बात हुई है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया महिलाओं के लिए, क्या हर किसी के लिए, क्या नौजवान बच्चों के लिए, क्या अपने देश के लिए, क्या बहुत अच्छा किया। और हम उन्हीं के जैसे वो बोल रहे थे, मैं मतलब प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। प्रधान सेवक के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस सवाल भी उठा रही, तो आप तो बहुत सवाल उठाती, विपक्ष का तो काम ही है वो सवाल उठाना। वो तो बोलते रहते हैं। 10 साल उनकी सरकार रही तो उन्होंने क्यों नहीं किया ये बिल पास, क्यों नहीं किया उस टाइम? तो आप बताइए कि आप जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो सदन तक पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे, पहुंच गए वो तो सदन तक, वो पहुंच ही गया। तो आप देखिए कि उत्तराखंड की नारी शक्ति है, जिस तरह से ये पर्वतीय पूरा राज्य है, विषम भौगोलिक परिस्थिति का, लेकिन चाहे वो ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका है, हर जगह इसी तरह का उल्लास है। बिल्कुल बिल्कुल रामानुज, रहिए आप हमारे साथ। मयूर के पास चलेंगे। मयूर हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद हैं। देखिए मयूर, लखनऊ से दो तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। अतीक जहां पर है वहां पर महिलाएं कह रही, सवाल उठा रही हैं, और जहां पर आप हैं वो तारीफ कर रहे हैं। एक बार बात करें। हाँ, फिर से देखिए एक बार बात करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे। सबसे शॉर्ट में रिएक्शन लेंगे, लेकिन मैम की बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैम, हमने आपसे सवाल पूछा था कि कौन कौन से और सेक्टर है जहाँ पर आप आरक्षण को चाहती हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। सर, सेक्टर में चाहूँगी कि सभी सेक्टर में महिलाओं को आरक्षण मिलना ज़रूरी है। भारत की महिलाएं ऑलरेडी बहुत आगे हैं, लेकिन इस आरक्षण की बात करके सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मोदी जी का। 108वां संविधान संशोधन भी यही कहता है कि 33% मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग, और ये इसका आह्वान मोदी जी लाल किले से इस बार खुद ही कर चुके हैं। तो मैम, आपके मन में कोई सलाह है, कोई सवाल है इस आरक्षण को लेकर? थोड़े से संशय कह सकते हैं, बल्कि कि किस चीज़ का मन में संशय, इसको आरक्षण को लेकर संशय? आरक्षण 33% ठीक है, लेकिन एक बात आ रही है कि परिसीमन उससे पहले और एक जनगणना होनी चाहिए। जनगणना अभी पहले ही पेंडिंग चली आ रही है, और जनगणना एक मैसिव टास्क है जो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो ये इलेक्शन तो वैसे भी तब तक नहीं है, उसके बाद इसको लागू कितनी जल्दी से जल्दी किया जा सके, उसके लिए ज़मीन तैयार करने में अभी टाइम लगेगा। ज़मीन तैयार करने में। इनका कहना है कि पहले जनगणना होनी चाहिए। मैम, विपक्ष कहते हैं, समर्थन तो कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन कहते हैं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमारे समय में था तब नहीं होया, ये आइडिया तो हमने दिया था, मोदी जी ने तो अभी किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहूँगी। पहले से किया है, लेकिन अक्सर हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि मोदी जी ने हमेशा मुश्किल से मुश्किल मुद्दे उठाए हैं और उनको पूरा भी किया है। अब अगर हम पास्ट में जाएं तो मोदी जी द्वारा उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए शौचालय, और अब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है। तो अगर उन्होंने किया था तो वो अभी तक तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन बाकी चीज़ों को देखते हुए जो पूरी हो रही हैं और होती रही हैं, देखिए बाकी चीज़ों को देखते हुए मैम कह रही हैं कि जो हमें दिख रहा है हम उसको मानेंगे, कहीं कहीं बातों को नहीं मानेंगे। बिल्कुल, ये तो हर मुद्दे पे ही देखा जाता है कि वो हमेशा यही होता है कि ये तो हम ही लाए थे, तो उस मुद्दे में नहीं पड़ना है। लेकिन मोदी जी का बहुत बहुत, वो तो मैम एक पॉलिटिक्स है। आपको लगता है इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए? हमें बिल्कुल जाना ही नहीं है। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं की तरफ अपना एक उनको आरक्षण देकर के सशक्त करने का प्रयास किया है। और मोदी जी ने अगर सोच लिया है
तो जरूर वो इस चीज को करेंगे। करेंगे। मैम, अक्सर जो है विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो या फिर योगी जी के लिए हो, कहते हैं कि शादी नहीं हुई, घर में महिलाएं तो है नहीं, तो ये क्या जाने उनका दर्द। आपको लगता है कि चीजों को समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास जो चीज़ नहीं रहती उसका महत्व उसको ज़्यादा समझ में आता है। तो इनकी माँ थी, मोदी जी की मम्मी थी, उन्होंने उनका दर्द उन्होंने देखा है और वो अच्छे से समझते हैं एक नारी का दर्द, तभी तो उन्होंने इस बिल को पारित करने का जिम्मा लिया। आपकी क्या सलाह है मैम, क्या राय है इस चीज़ को लेकर? मेरी कोई विशेष राय नहीं है, क्योंकि नारी में ज़्यादा परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है। अब इन्होंने योजना तैयार की है, तो देखते हैं कहाँ तक ग्राउंड पे कब तक आएगी और क्या असर होगा, ये अभी इंतजार। से कि मोदी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ठीक है मयूर, बिल्कुल मयूर, बिल्कुल मयूर, हम वापस आपके पास लौटेंगे। और अतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और कुछ देर पहले गोरखपुर में मिठाइयां खिलाई जा रही थी और वहां पर हमने देखा कि ढोल नगाड़े भी बज रहे थे और वहां पर जो महिलाएं हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा था। लेकिन अतीक, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार बातचीत करिए। लखनऊ में ही है मयूर, वो कह रहे हैं जहां पर हैं वहां पर महिलाएं कह रही हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है ये और मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। आप एक बार बातचीत करें। बिल्कुल अनुज, लखनऊ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है ये कि 2024 से इलेक्शन से पहले ये जो बिल है आरक्षण का महिलाओं को लेकर वो लागू नहीं सकता है। पहले परिसीमन होगा, उसके बाद जनगणना होगी। इसी महिलाओं को खुश करने के लिए 24 इलेक्शन से पहले ये जो सरकार है वो बिल की बात कर रही है और महिलाओं से राय लेते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके अधिकार की बात हो रही है, अब आपकी बात संसद तक जल्दी पहुंचेगी, कैसे देखती है इसको? सर्वप्रथम तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्हें याद आया कि महिलाएं भी इस देश की नागरिक हैं, जिनकी आबादी 50% से ज्यादा है। जो बिल लगभग करीब 13 साल से लंबित है, जो राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पास किया जा चुका है, उसको लाने में इतनी विलंब, उसके बावजूद भी पूरी तरीके से लागू न होना केवल एक ये जुमला है। अगर जुमला नहीं है तो इस बिल को 2023 में पूर्णतः लागू करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि कह रही जुमला है, मगर कहीं ना कहीं बात चल रही है, देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर है कि हम लोग अब राजनीतिक जो कहीं ना कहीं जो हम लोग टिकट मिलेगा उस पर हम लोग कहीं इलेक्शन लड़ेंगे और जो बिल है उसको लेकर कहीं ना महिलाएं काफी खुश हैं, कैसे देखती हैं आप? इस बिल के लिए हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था और इस बिल कोई नया नहीं है। हमारी राहुल जी, सोनिया गांधी जी इस बिल के लिए पार्लियामेंट में लड़े हैं और मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी बिल लाएंगे महिलाओं के लिए। मोदी जी कहते हैं कि कहना बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मोदी जी जब बेटी बचेगी तब तो बेटी पटेगी, जब बेटी बची नहीं रहे तो बेटी पटेगी। आरोप लगा रहे हैं, आपसे बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बिल को लेकर लगातार राजनीतिक जो है गलियारों में कई तरह की बातें सामने आ रही है? मायावती ने भी इसको बिल सपोर्ट किया है और कांग्रेस सपोर्ट किया, कहा है कि ये हमारी जो है योजना थी, इसको लागू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी का इट्स आवर्स अपना है। आप समझिए इस बात को, मैं इस देश की समस्त आधी आबादी से आह्वान करना चाहती हूँ कि सबसे पहले परिसीमन और जो मतगणना की बात डाली गई है इसमें, जो 2010 का जैसा था हमारा बिल, अगर वैसे ही पारित कर दिया गया होता तो आने वाले चुनाव में आप सबको 33% का अधिकार मिल गया होता। आपको अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि ये सरकार आपको आगे नहीं करना चाहती। आपको आगे नहीं करना है, सिर्फ जुमला दिखाना है, आप लोगों को भ्रमित करना है। जानिए, समझिए, सरकार जानबूझकर परिसीमन और जो जनगणना की बात लाई है जिससे आपको ये अधिकार मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप उसमें भटकते रहो। तो समझिए इस बात को। क्या लगता है?